सासू माँ के लिए किटी पार्टी। मम्मी जी, आप दिन भर घर में बैठकर बोर नहीं होती हैं? बहू ऋचा ने मधु जी से पूछा। बहू आदत सी पड़ गई है घर में रहने की। तेरे पापा जी को यहाँ वहाँ जाना पसंद नहीं था। बाद में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, यही चार दीवारी में कैद होकर रह गई। ऐसा नहीं कि मुझे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन बंदी से पहले तो तकलीफ देती हैं, फिर वो आदत बन जाती हैं। सास बहू बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती थी, एक दूसरे से अपनी समस्याएं बताकर समाधान ढूंढ लेती थी। मधु जी अकेली रह गई थी पति के जाने के बाद, तो ऋचा उन्हें अपने साथ ही रखती थी। मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिलाओं की किटी पार्टी चलती थी। ऋचा ने कई बार मधु जी से कहा, पर वो तैयार ही नहीं होती थी। ऋचा समझती थी कि उनके मन में झिझक सी है, पर वो हम उम्र के लोगों के साथ वक्त व्यतीत करेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मम्मी जी, आज मेरी कुछ दोस्त लंच पर आएंगी, तो मुझे कुछ बनाना है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या बनाऊं। ऋचा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम दोनों मिलकर खूब अच्छे व्यंजन बनाएंगे। बस क्या था, दोनों ने खूब अच्छे व्यंजन बनाए। मम्मी जी, अब फटाफट आप तैयार हो जाइए। अरे तुम लोग मस्ती करो, मैं क्या करूँगी। आप भी मिलिएगा मेरे दोस्तों से। ऋचा ने जबरदस्ती से मधु जी को तैयार कराया और खुद भी तैयार हो गई। सभी मेहमान आने लगे। बहू, इतनी उम्र वाली दोस्त हैं तुम्हारी? हाँ मम्मी जी, दोस्तों के लिए उम्र का कोई दायरा थोड़े ही होता है। ऋचा हंसते हुए सभी से मधु जी का परिचय करवा रही थी। मधु जी भी धीरे धीरे सहज होने लगी थी सबके साथ। ऋचा ने अच्छा सा एक गेम खिलाया। खाने की खूब तारीफ हुई। ऋचा ने बताया कि मम्मी जी ने सब कुछ बनाया है। फिर हाउजी हुई। मधु जी का चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा था। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि उन्होंने तो जिंदगी यूं ही गुजार दी। तभी ऋचा ने कहा, मम्मी जी, ये सारी आपकी नई सहेलियां हैं। ये किटी पार्टी है जो मैंने आपके लिए रखी थी। अब बताइए, ऐसा क्या है जो आप ये सब नहीं कर सकती? उम्र कोई भी हो, अपने हम उम्र वालों के साथ उठना बैठना और दिल की बातें करना सभी को अच्छा लगता है। अरे ऋचा, तुमने ये सब मेरे लिए किया। बहन जी, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको इतने अच्छे ख्यालों वाली बहू मिली है, वरना बहुएं पसंद ही नहीं करती हैं हमारा इस तरह मौज मस्ती करना। आपका हमारे इस ग्रुप में स्वागत है। अब आप हमारे साथ ही चलिएगा दूसरी किटी में, मिसेस शर्मा बोली। मधु जी ने ऋचा को धन्यवाद दिया और वो अब इसी बहाने धीरे धीरे बाहर जाने लगी और अब तो किटी पार्टी भी खूब एंजॉय करने लगी थी। ऋचा भी मन ही मन खुश थी कि इस उम्र में सही मम्मी जी ने बदलाव को स्वीकार किया और खुद के लिए वक्त निकालने लगी। अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।